एहसान है हमारी वादी के लिए कि बड़ा आलिम जो है वो हमसे जुदा हो गया है। पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो इस गम में मुब्तला है। और हम ये समझते हैं कि मैंने अंदर भी ये बात कही कि जो आलिम होता है उसकी जो वरासत होती है, उसका इल्म होता है, उसकी मेहनत होती है। और जो इन्होंने मेहनत की यहाँ पे कि मुसलमानों में इस्लाह हो, मुसलमान जो हैं वो एक बेहतर ज़िंदगी बसर करे, कुरान और हदीस का दर्स इन्होंने दिया। मिली जो है इस वक्त हम आहंगी की सख्त तरीन ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुसलमानों के हालात हैं बहुत मुश्किल हालात हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या पूरे मुल्क की हम बात करें, एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त है वक्फ बिल के हवाले से है, तो उस पर भी थोड़ी बात की। और उस हवाले से हमने एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लिया था जो हमारी मुत्तहिदा मजलिस उलमा है, जिसमें कि हमारे तमाम अकाबरीन हैं, जिसमें कि हमारी जो है वो सुन्नी हैं, शिया बरादरी हैं, बरेलवी हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे हमारे जो उलमा हैं वो उसमें शामिल थे। बल्कि पिछले हफ्ते जो हमने इजलास बुलाया था जिसमें कि हमारे जम्मू से, लेस से, करगिल से भी उलमा आए थे, बदकिस्मती से सरकार ने वो इजलास नहीं होने दिया। लेकिन हमने एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद वहाँ पर पास की और हमने ये फ़ैसला किया कि वक्फ़ के हवाले से जो भी फ़ैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेगा हम उसके साथ हैं इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल एक अबूरी एक राहत दी है और हम तवक्का रखते हैं कि जो हमारे कंसर्न्स हैं, मुसलमानों के कंसर्न्स हैं इस बिल के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट जो है उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा और इस बिल को रद्द करेगा। क्योंकि हम पूरे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुसलमान बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और पूरी हिंदुस्तान की क़यादत जो है वो इस बात की कायल है, इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि ये हमारे इदारों में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को ये हक़ दिया जाना चाहिए कि वो अपने इदारे ख़ुद चलाएँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि चाहे वो हमारी हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो, हमारी बाकी गैर मुस्लिम बरादरी हो, उनके जो इदारे हैं वो ख़ुद चलाएँ। जैसे हमने देख रहे हैं कि वैष्णो देवी का इदारा है तो वहाँ पे उनकी इंतज़ामिया ख़ुद वो चला रही है, तो क्यों बार बार मुसलमानों के इदारों में आपको मुदाखलत करनी है। तो इस हवाले से हमने जो एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद है वो भी जो हमने अडॉप्ट की थी और मसाजिद में भी पढ़ी गई, खानकाहों में भी पढ़ी गई। तो अब देखिए चूँकि अब ये मामला अब सब जुडिस हो गया है, हम तवक्का ही रख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले में जो है वो अपना रोल अदा करेगी। और दूसरी अहम बात मैं जो ये कहना चाहता हूँ मीडिया के तवस्सुत से वो ये है कि जो बार बार हमारी मजहबी आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है, जामे मस्जिद को जो बार बार बंद रखा जा रहा है, हमें नमाज अदा नहीं की जा रही है, वाज़ तबलीग पर पाबंदी आयद की जा रही है, तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर ये अमल क्यों हो रहा है, क्यों ताकत के बल पे हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम तो ये बात कह रहे हैं और आप ये जानते हैं कि जामे मस्जिद का मेंबर व महराब हमेशा से इस बात का दाई रहा है कि तमाम जो मामलात हो, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो मुल्की हों, चाहे वो बैनुल-अक़वामी हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो मिली मसाइल हों, हमने हमेशा ये बात कही है कि हम गुफ्त शनीद से इन मामलात को हल करना चाहते हैं। इसलिए हम ये तवक्का रखते हैं कि हुकूमत से, और चूँकि मैं हाई कोर्ट गया हूँ और इंशाअल्लाह इसी हफ्ते जो है वो एक और सुनवाई हो रही है मेरे हाउस अरेस्ट केस की जो कि जुमा के हवाले से ख़ास कर है, हम तवक्का रखते हैं कि हाई कोर्ट भी इस बारे में रिलीफ देगा और हुकूमत को ये इंस्ट्रक्शंस देगा कि मेरे पर जो जुमा पर जो पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं वाज़ तबलीग पर, उन पाबंदियों को हटाया जाए।